हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट खंडशः समाकलन। तो खंडशः समाकलन कैसे यूज किया जाता है, इन सब बातों पर हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या क्या कब कौन सी कंडीशन मिलेगी खंडशः लगाना है, खंडशः के रूल्स क्या है। खंडशः में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मिले तुरंत खंडशः लगेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। दूसरी बात कि खंडशः लगाते समय किसको फर्स्ट फंक्शन माने और किसको सेकेंड। इसके लिए एक शब्द मैंने आपको बताया था आइलेट, और हम क्वेश्चन के दौरान भी शब्द आइलेट का यूज करेंगे। उसमें जो पहले आएगा उसको फर्स्ट फंक्शन, जो बाद में आएगा उसे। आज हम चर्चा करेंगे कभी कभी कुछ ऐसे भी फंक्शन हम लोगों को इंटीग्रेट करने के लिए मिल जाते हैं जिसमें हमें एक से अधिक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करना पड़ता है, खंडशः समाकलन लगाना पड़ेगा एक से अधिक बार। तो मतलब आज हम लोग पढ़ेंगे कि जब मतलब फंक्शन में एक से अधिक बार भी खंडशः समाकलन यूज किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। चलते एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। यहां पर भी देखें एक्स स्क्वायर एक फंक्शन हो गया, कॉस एक्स दूसरा फंक्शन हो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आया, बाय पार्ट लगेगा। अब इसमें से एक्स स्क्वायर को पहला मानेंगे, कॉस एक्स को तो एक शब्द हमने आपको आइलेट पढ़ाया था। आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया, ये कॉस एक्स आया। एक्स स्क्वायर हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होता है, कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। तो हम लोग यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब अलजेब्रिक फंक्शन को मानेंगे, क्योंकि पहले अलजेब्रिक आ रहा है तो फर्स्ट मान लेंगे, cos x को सेकेंड मानेंगे। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या होता है नियम, पहला फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन कितने का होगा। अब ध्यान से समझिएगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर का ddx 2x, cos x का इंटीग्रेशन sin x dx, x स्क्वायर sin ऑफ x 2 को कॉमन कर देंगे, x sin x dx। फिर यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन फिर बाय पार्ट लगाएंगे। फिर वही कहानी एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस 2, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन। तो होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, मतलब ये हो जाएगा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन डीएक्स इतने का होल। फिर इस तरह से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन ऑफ माइनस 2 साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स करेंगे तो 1 आएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस कॉस एक्स आ जाएगा प्लस कॉस एक्स डी एक्स इतने। ठीक है, अब फिर से इसको देखें, एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x cos x प्लस माइनस माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x 2 sin x और प्लस हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट c यूज कर देंगे। इस तरह से हमारा जब इंटीग्रेशन आया x स्क्वायर sin x प्लस 2x cos x माइनस 2 sin x। देखिए यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट दो बार यूज किया। एक तो हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में यूज किया, फिर हमने यहाँ पर फिर देखे यहाँ पर फिर बाय पार्ट। इसी तरह से कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर दो से भी अधिक बार मोर देन 2 टाइप्स भी हम लोग यूज करते हैं। तो आपका जब कभी भी किसी क्वेश्चन में दो बार एक से अधिक बार भी इंटीग्रेशन यूज हो, बिल्कुल घबराइए नहीं, इसको एक से अधिक बार भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है,
कभी कभी ऐसी भी कंडीशन बनती है कि हम फंक्शन को जैसे एक से अधिक बार इंटीग्रेट करते हैं तो वही फंक्शन रिपीट करने लगते हैं, वही फंक्शन हमको मिल जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, फिर से समझ लें। कभी हम इंटीग्रेशन करते समय इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करने पर फंक्शन क्या करता है, रिपीट करने लगता है, फंक्शन हमको मिल जाता है। तो हम अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है, हम इस पे चर्चा करने चल रहे हैं, इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। आपका अगला एक्सरसाइज हो सकता है इसी बेस पर हो, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। अच्छा, अब चलते हैं, जब हमारे पास कुछ इस टाइप का फंक्शन मान लेते हैं आ गया, किसी ने कहा इंटीग्रेट करना है आपको e की पावर ax sin ऑफ bx dx। अब यहाँ पर भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन e की पावर ax इंटू साइन ऑफ bx dx, हम इसको सॉल्व करते हैं, आई फर्स्ट इसको लेट कर लेते हैं, e की पावर ax sin ऑफ bx dx। यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दिख रहा है, फिर वही कहानी, इसमें से इसको मान लेंगे, एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन। आइलेट शब्द में ध्यान से देखिएगा, यहाँ दो फंक्शन दिख रहा है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो बताइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक, देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है, एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा फर्स्ट फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड होगा। अब चलते हैं फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो होगा फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन dx इतने का होगा। अब ध्यान से समझिएगा, साइन ऑफ dx इधर आई प्रश्न लिख जाइएगा, साइन ऑफ dx e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर ax अपॉन क्या आ जाएगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की साइन dx का करेंगे b sin x, e की पावर ax का करेंगे e की पावर ax y, इस तरह से आ जाएगा b बाई a e की पावर ax cos ऑफ bx, और ये dx को ये। फिर ध्यान से समझिएगा, i इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई a e की पावर ax sin ऑफ bx माइनस b बाई a इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax cos bx। फिर यहाँ पर दो फंक्शन को मिले, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को फिर मिल गया भाई, जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मिल गया, फिर कंडीशन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक पहला फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन होगा। इस तरह से हमें मिलेगा 1 बाई a e की पावर ax sin ऑफ bx माइनस b बाई a। फिर यहां से ध्यान दें तो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ bx इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx, फिर माइनस ddx ऑफ cos ऑफ bx इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax dx निकलेगा होल dx। अब इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे, 1 बाई a e की पावर ax sin ऑफ bx माइनस b बाई a e की पावर ax का इंटीग्रेशन, फिर वही एक और लिखेंगे 1 बाई a e की पावर ax cos ऑफ bx माइनस, और यहाँ से आ जाएगा, फिर देखें इसको फिर से सॉल्व करेंगे, ये मिलेगा प्लस b बाई a इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin ऑफ bx, और ये dx आपको ये, ठीक है। अच्छा फिर देखिए क्या होगा, i इक्वल टू 1 बाई a e की पावर ax sin ऑफ bx माइनस b बाई a स्क्वायर ना, e की पावर ax cos ऑफ bx प्लस माइनस माइनस b बाई s इसको मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax sin ऑफ bx। अब यहाँ फिर देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मिला, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे,
लेकिन देख रहे हैं अब हमको वही फंक्शन ही मिल गया जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, e की पावर x sin ऑफ dx। अब इसको फिर से इंटीग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि अब इसके प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे, i लिख देंगे। क्यों? क्योंकि इसको हमने क्या एज्यूम किया है, i एज्यूम किया है, i मान रखा है, इसलिए इसको हम क्या लिख देंगे, i। इस तरह से ध्यान से समझिएगा। अब हम लोगों को ये कुछ ऐसा मिला, 1/a e की पावर ax साइन ऑफ dx माइनस b/a स्क्वायर e की पावर ax cos ऑफ dx माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसके स्थान पर क्या लिख देंगे, अब इसके बाद फिर देखें i को एक तरफ कर ले, i प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आई भी आया। यहां से हम ऐसा करते हैं 1/e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर कॉमन कर ले, तो यहाँ आ जाएगा a साइन ऑफ dx माइनस b कॉस ऑफ dx। हमने इसको ट्रांसफर कर लिया था, e की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर को हमने कॉमन कर लिया। फिर इसके बाद देखें और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भाई, जो और सॉल्व करेंगे आइए इसको सॉल्व कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आई इक्वल टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये आ जाएगा ए साइन ऑफ डी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ डी एक्स। अब यहाँ से आई की वैल्यू निकालनी है, e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर, इसको ट्रांसफर करेंगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन ऑफ डी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ डी एक्स। अब देखो भाई ए स्क्वायर कैंसिल, आई इक्वल टू क्या मिला, आई इक्वल टू मिला e की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a साइन ऑफ dx माइनस b cos ऑफ dx, या इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax साइन dx dx इक्वल टू e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन ऑफ dx माइनस b cos ऑफ dx। हम इस फार्मूले को, इस कंडीशन को एज ए फार्मूला भी यूज करते हैं, हम सूत्र की तरह भी यूज करते हैं। याद क्या रखना है, e की पावर ax साइन ऑफ dx था e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर लिखना है a साइन dx फिर b cos dx, a साइन dx माइनस b cos dx, ठीक है, नोट हो गया होगा। सिमिलरली इसी तरह से e की पावर ax cos ऑफ dx dx आ जाए, तो e की पावर ax cos ऑफ dx dx आ जाए, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो b sin ऑफ dx प्लस a cos ऑफ dx, इसी तरह से वो भी सॉल्व होता है। ध्यान से समझें, इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। चलो भाई, अगर ये कुछ ऐसा आ जाए, क्या अगर ये हमें कुछ ऐसा मिल जाए, क्या मिल जाए इस तरह से e की पावर ax cos ऑफ dx dx, इसको भी सेम इसी प्रोसेस से इंटीग्रेट करेंगे और हमारा रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब वहां मिला तो b, वहां मिला था a साइन dx, यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ मिलेगा b साइन ऑफ dx, b साइन ऑफ dx प्लस a cos ऑफ dx। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, बच्चे इसको रखने का प्रयास करते हैं और रखने में गलती कर रहे हैं। ये e की पावर ax cos bx dx है, तो e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b ऑफ साइन dx प्लस a cos dx। लेकिन अगर ये e की पावर ax साइन ऑफ bx dx है तो क्या आएगा,
ई की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ b साइन dx की जगह a साइन dx माइनस b cos dx। दोनों को ध्यान से समझो, दोनों में कितने अंतर, दोनों के अंतर को जरूर समझ लीजिएगा। इसको एज ए फार्मूला हम यूज करते हैं। अगर आपको नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाए, इसको हम डायरेक्टली इस तरह से यूज करते हैं एज ए, इसको कंठस्थ करने पर काफी कुछ क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। जैसे किसी ने कहा, सिंपल सा क्वेश्चन, किसी ने कहा इंटीग्रेट करो e की पावर 3x, e की पावर 3x cos ऑफ 4x dx। अब कैसे इंटीग्रेट करोगे, ध्यान से देखो, e की पावर 3x साइन, देखो ये किसी फार्मूले की बेस मिल रहा है, इस वाले को, इसको पहला मान, इसको दूसरा। देखिए सेकंड फंक्शन e की पावर ax, a की जगह क्या हो जाएगा 3 साइन ऑफ dx, b की प्लस में क्या हो जाएगा 4, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं e की पावर क्या आ जाएगा 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, फिर a 3 साइन ऑफ 4x माइनस b की जगह क्या लिखोगे 4 cos ऑफ 3x। इस तरह से e की पावर 3x अपॉन ये 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा 25 और 3 साइन ऑफ 4x माइनस 4 ऑफ cos 3x। लेकिन कितना छोटा सा हुआ, लेकिन इसका यूज आप तब कीजिएगा जब यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आपके पास रहे। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप में है, सॉल्व करना है, ये मत लिख कर बैठ जाइएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन इसके बगल फिर आपको ये फार्मूला लिखना पड़ेगा। जैसे ये बात समझ में आती है कि आपकी वैल्यू कहाँ से, और इसको कैसे सॉल्व करना है हमने पहले आपको बता ही दिया है। हमने इस फार्मूले को डेराइव करते समय आपको बताया था कहाँ से ये फार्मूला कैसे आया। दोनों बातों को याद रखिए, हम एज इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग सॉल्व भी करके लिख सकते हैं। तो सॉल्व सीख लेंगे, ज़्यादा बढ़िया होगा। सब लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, और हम आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करेंगे। चलते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। ध्यान से इसको मिटाते हैं, इसको एज ए फार्मूला याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। या इसे फार्मूला कैसे बना इसको याद रखेंगे, ज़्यादा बन जाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ और चर्चा करेंगे, जो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। देखें क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन हमें दे रखा है साइन ऑफ x साइन ऑफ log x dx। अब इस फंक्शन को कैसे याद कीजिए, अपने आपको बताया था साइन ऑफ log x का इंटीग्रेशन नहीं आता आपको, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं साइन ऑफ log x इनटू 1 dx। अब यहाँ पर साइन ऑफ log x को पहला फंक्शन मान लेंगे, 1 को क्या मान लेंगे सेकेंड फंक्शन, पार्ट अप्लाई करेंगे। अब क्या होता है पार्ट का फर्स्ट फंक्शन साइन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ साइन ऑफ log x, ठीक है, इनटू 1 dx इतने का। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, देखिए x साइन ऑफ log x, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ddx। अब साइन ऑफ log x करेंगे तो साइन x का करेंगे तो cos log x आ जाएगा, log x का करेंगे 1/x आ जाएगा। इस तरह से इसको डिफरेंशिएट करने पर cos ऑफ log x अपॉन x मिलेगा, और 1 का इंटीग्रेशन x, और ये क्या आ गया dx, x से x बेचारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या मिला x साइन ऑफ log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ log x, फिर cos ऑफ log x। देखो भाई cos ऑफ log x, फिर यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर dx करेंगे, फिर यहाँ पे ये पहला फंक्शन हो जाएगा ये
सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। फिर से वही कहानी शुरू हो गई, एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन cos ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx ऑफ cos ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इसमें का 4 dx। फिर से वही कहानी, ठीक है ना। अच्छा चलो भाई फिर से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन फिर एक्स आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। कॉस एक्स ऑफ लॉग एक्स का करेंगे फिर वही कहानी, माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस आएगा प्लस, देखो ये माइनस प्लस और ये माइनस माइनस, और फिर आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स कैंसिल। तो हमारे पास क्या मिलेगा जब एक्स कैंसिल होगा, अब ध्यान दें, अब कुछ ये ऐसा, अब इसको जो सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, इधर आई कितने आ जाएगा, आई इक्वल्स टू तो आई इक्वल्स टू में ये मिलेगा एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, और ये हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा साइन ऑफ, देखिए फिर वही फंक्शन आ गया ना, वही फंक्शन को फिर मिल गया, फिर इसके प्लेस में क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, और इसके प्लस लिख देंगे आई ट्रांसफर होगा, आई प्लस आई हो जाएगा एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2y एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स, और फिर इस तरह से आई फर्स्ट मिलेगा कुछ यह इस तरह से मिल जाएगा, फिर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मिलेगा आई फर्स्ट ट्रांसफर करेंगे एक्स बाई 2 साइन ऑफ लॉग एक्स माइनस एक्स बाई 2 कॉस ऑफ ये आपका। जब कभी भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते समय फंक्शन रिपीट करने लगे तो याद रखना है उस फंक्शन की जगह आपको आई रख देना है, इससे छोटा हो जाएगा, अदरवाइज फिर से अप्लाई करेंगे तो करते रह जाएंगे और ये कहानी कुछ लंबी हो जाएगी, अंततः रिजल्ट ये निकलेगा कि आप क्वेश्चन को आधे पे छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, आपका जो अगला एक्सरसाइज है कुछ इसी बेस्ड पर है, इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट हम लोग अप्लाई करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, नोट कर लिया होगा, हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और हम बात करेंगे अब कुछ और स्पेशल फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। उस स्पेशल फंक्शन में आएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, नंबर 1 इसका इंटीग्रेशन, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, ध्यान से समझिएगा, ये इंटीग्रेशन हमें कुछ इस तरह से मिलता है, एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स, कुछ ऐसा, ठीक है, ध्यान दे दीजिएगा। या हो सकता है इसको आप ए स्क्वायर के साथ को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी लिख सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, इंटीग्रेशन ऑफ
ये कुछ ऐसा भी लिख सकता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। ठीक है, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभार ऐसी स्थिति भी आती है कि आपको एज ए फार्मूला इसको रटना याद करना पड़ेगा और इसको कभी प्रूव भी करने के लिए आ सकता है। हम इसकी प्रूविंग भी चलते हैं ये। ठीक है, इसकी प्रूविंग इसी में चौथा और लिख लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स या ए एक्स कर देते हैं, ई पावर या ए एक्स ए इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन होता है ई की पावर ए एक्स एफ